अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सरकार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं TCL एंड्रॉयड एलईडी टीवी, जिसका मॉडल है 40S5400, जो इस टाइम में लेटेस्ट 14 इंच साइज़ में अवेलेबल है। इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ सेटअप्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और जो इसके साथ आपको एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, जिस तरह के लाइक आपको एक वॉल ब्रैकेट मिलती है, फिर आपको इसके साथ एक रिमोट मिल जाता है, जो एक फुली फर्निश आपको रिमोट मिलता है, जिसमें कुछ शॉर्टकट्स बटन है, जिस तरह नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह इस तरह के कुछ आपको बटन मिल जाते हैं। जैसे ही आप एलईडी को ऑन करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शंस आ जाते हैं, जिस तरह सेलेक्ट योर रीजन है, सेलेक्ट योर कंट्री, और आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह के लाइक हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गूगल टीवी एंटरटेनमेंट में आप देखेंगे अपने आप वाईफाई जिसके साथ आप इसे अटैच करना चाह रहे हैं, आप इसे कर सकते हैं। थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यू की वजह से जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे देन हमारा माइक काम नहीं कर रहा था, तो ये जो वॉइस ओवर के थ्रू आपको दोबारा मैं रिकॉर्ड करके ये वॉइस अटैच कर रहा हूँ। तो काइंडली थोड़ा-सा जो है डिफरेंस आ सकता है इसमें। जैसे ही आप एलईडी को ऑन करते हैं, इसके बाद कुछ सिलेक्शन वाईफाई के बाद आपको यूज़र एग्रीमेंट्स वगैरह आते हैं, उनको आप कर लेते हैं। फिर ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑन कर लें, जिस तरह कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका एलईडी आपकी वाईफाई के साथ अटैच होगी, देन कोई भी अपडेट आती है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिमोट पेयर करने का तरीका है कि रिमोट इसके साथ पेयर हो जाए, देन ही इसका जो गूगल असिस्टेंट है वो आपका प्रॉपर वर्क करता है। उसको पेयर करने का तरीका है कि आप होम बटन को और ओके बटन को थोड़ा-सा एलईडी के नज़दीक लेके जाके जस्ट फॉर 3 सेकंड्स लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका पेयर हो जाएगा इसके साथ। फिर एलईडी ऑन हो रही है, उतनी देर में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। हमारे चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप फॉलो कर लें। जैसे ही आप एलईडी को ऑन करते हैं, फिर इसमें आपको होम आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपके सामने कुछ ऐप्स शॉर्टकट्स आ जाते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप साइड पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सेटिंग का है, उसके बाद स्क्रीन सेवर का है, और उसके बाद इनपुट्स का है और पिक्चर का है। इनपुट्स को आप ऑन करते हैं तो आपके पास एचडीएमआई का ऑप्शन आ जाता है। एचडीएमआई 2 है, एचडीएमआई 1 है, एवीटीवी है। उसके बाद फिर जैसे ही आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल का ऑप्शन आता है। चैनल में आपके पास चैनल स्कैन का है, जिस तरह कि आप केबल अटैच वगैरह करते हैं इसके साथ, तो यहाँ से आप केबल को स्कैन करेंगे और आपके जो चैनल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपके पास इनपुट्स हैं, एचडीएमआई 1 है, एचडीएमआई 2 है, एवी है, टीवी कंपोनेंट वगैरह। डिस्प्ले एंड साउंड में आते हैं तो डिस्प्ले इस पिक्चर को आप ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है पिक्चर मोड का, जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, लो मोड है, ब्राइटनेस वगैरह है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। इसी तरह ऑडियो में आप आते हैं तो ऑडियो में आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें है डायनामिक है, स्टैंडर्ड है, म्यूज़िक, मूवी। आप किसी मोड पे भी करके जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हैं आप इसे चला सकते हैं। इससे आप कस्टमाइज़ इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑडियो डॉल बाय का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। ऑडियो डॉल बाय भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस है कि आप किस स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ लेना चाह रहे हैं। फिर आप उसकी ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिर से थर्ड भी ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का। यहाँ पे आप अपनी एलईडी को वाईफाई के साथ अटैच करेंगे। जिस तरह कि मेरे पास इस टाइम वाईफाई ऑप्शन मौजूद है, तो अगर इनमें से मैं चाहूँ तो इनके साथ अटैच कर सकता हूँ। फिर अकाउंट्स एंड साइन इन का ऑप्शन है। जैसे ही आप अकाउंट्स एंड साइन इन का ऑप्शन ऑन करेंगे, देन अगर ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी तो ये फौरी आपको गूगल आईडी पे ले जाएगी। लोकेशन में आ जाते हैं तो लोकेशन में आपके पास लोकेशन सर्विसेज वगैरह हैं, जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं कि जिस तरह लोकेशन ऑन होती है तो कोई भी आप ऐप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन को एक्सेस कर लेती है। इसी में भी लोकेशन की ऑप्शन आती है, आप इसमें आसानी से अपनी लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पेशल ऐप्स है, सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बाद आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ऐप को कस्टमाइज़ उसकी अलाउंस वगैरह जो उसको आपने अप्रूवल्स दी होती हैं वो जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेसी का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आप सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी में कैप्शन वगैरह आ जाते हैं कि कैप्शन वगैरह जो आप अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हैं, हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह हैं, फिर उसमें टेक्स्ट टू स्पीच है, टॉक बैक है कि आप एलईडी को जैसे ही चलाएं तो ये भी आपको साउंड बैक करे। अबाउट में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप ऑटो अपडेट पे लगा दें, देन जैसे ही कोई न्यू अपडेट आए तो ये खुद ही अपडेट हो जाए।
जिस तरह के लाइक अगर ये आई थिंक इस टाइम में ये एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है या सिस्टम अपडेट कोई भी आती है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी ऑलरेडी। इस टाइम इस पे अपडेट नहीं है, बल्कि इस टाइम में ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं की हुई हमने। जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, कोई अपडेट होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद लोकल अपडेट का ऑप्शन है, आप लोकल अपडेट भी कर सकते हैं वाया यूएसबी, और उसके बाद बाय चैनल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिन वगैरह है आपका बाय कस्टमर सर्विसेज वगैरह, जो आप जिस तरह से भी मीन वाइल आप किसी सर्विस सेंटर से करवाते हैं, देन वो भी आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिवाइस नेम का। डिवाइस नेम में आप डिवाइस नेम में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिवाइस को नेम इसका कोई चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की टीवी है, बेडरूम टीवी है, आप कोई सा भी नेम रखना चाह रहे हैं, मॉडर्न टीवी, लिविंग टीवी और लिविंग रूम टीवी, इस तरह के कुछ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। फिर ये रीसेट का ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट है, यहाँ पे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं एलईडी को। उसके बाद आपके पास स्टेटस में आते हैं तो इसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह सारा आपको मिल जाता है। लीगल इन्फॉर्मेशन में ये आपके ओपन सोर्स लाइसेंस वगैरह हैं, इन्हें आप ओपन कर सकते हैं, जो कि रेलिवेंट टू गूगल हैं, वो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इसका है नहीं। एंड्रॉयड टीवी मॉडल है इसके बाद। उसके बाद एंड्रॉयड टीवी आप एंड्रॉयड मॉडल जो मैं आपको बता रहा था, ये एंड्रॉयड इस टाइम 13 पे बेस्ड है। ये एंड्रॉयड 13 पे है, सॉरी एंड्रॉयड 11 पे है ये। जैसे ही आप इसे अपडेट कोई आती है आपके पास, तो ये देन आपका अपडेट हो जाएगा। फिर कैनरल वर्जन वगैरह, एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। ये इस टाइम बेस्ड वैसे जो है वो एंड्रॉयड 11 पे है। जैसे ही आप इस पे कोई अपडेट वगैरह आती है, देन ये एंड्रॉयड 12 आती है तो एंड्रॉयड 12 पे अपडेट हो जाएगा। अगर 13 आता है 13 पे अपडेट हो जाएगा। फिर डेट एंड टाइम में आप ऑटो टाइम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आप इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटो अपना टाइम पिक कर लेगा। उसके बाद 24 आवर्स वाला या 12 आवर्स आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में आप देखें आपके पास ढेरों ऑप्शन है, आप उर्दू भी कर सकते हैं, इसमें इसमें हिंदी भी कर सकते हैं आप, इसमें अरबी भी है, बहुत सारी आप इसमें अरबिक ज़बान, अरबिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं कीबोर्ड वगैरह के। कीबोर्ड में आपका जो आप इसमें करंट बोर्ड करना चाह रहे हैं, जिस तरह गूगल का भी जी बोर्ड भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें TIME के नाम से एक प्री इंस्टॉल्ड कीबोर्ड आता है। उसके बाद स्टोरेज की बात करें, ये सबसे मेन है। इसमें आपको 2 GB की रैम मिल जाती है। बेसिकली जो है वो 1.5 GB की रैम होती है, और इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी है। इसमें 2 GB के करीब आपको रैम मिल जाती है और 16 GB के करीब इसकी आपको स्टोरेज मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर एंड एनर्जी की, पावर एंड एनर्जी में आते हैं तो पावर ऑन बिहेवियर है, एनर्जी एफिशिएंसी है इसके बाद, और आपको स्लीप टाइमर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर सिस्टम साउंड में आते हैं तो सिस्टम साउंड मीनिंग ये होता है कि आपका जो इंटरनल एलईडी का साउंड है वो कैसा हो। आपने अगर एक्सटर्नल साउंड वगैरह नहीं अटैच किए हुए साथ, तो आपकी एलईडी का जो साउंड है वो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह कि इसका वैसे जो पासवर्ड आता है वो आपको 1 2 3 4 अमूमन पासवर्ड आता है। इस पे आप जो पेरेंटल कंट्रोल होते हैं उसमें आप चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स मोड आता है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे, आप टीवी देख रहे हैं कोई मैच वगैरह, तो उसमें कोई ब्लरिंग वगैरह आपको फील नहीं होगी। इसी तरह गेमिंग मोड है, गेमिंग मोड में आप इसे ऑन करते हैं, देन ये जस्ट गेम के लिए कोई आपको नोटिफिकेशन नहीं देगी। एडवांस सेटिंग में आते हैं तो एडवांस सेटिंग में स्टैंड बाई एलईडी है, फ्लोटिंग है, नॉर्मल है। उसके बाद ऑटो शॉप का मोड मिल जाता है। उसमें आप बाद में आते हैं तो आपको रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। रिमोट एंड एक्सेसरीज में आते हैं तो ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ब्लूटूथ बेसिकली इसमें आपका रिमोट अटैच होता है। अगर ये ब्लूटूथ ऑफ होगी तो रिमोट आपका वर्किंग नहीं करेगा। एक इसमें मेन और ऑप्शन है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं आप देखेंगे आपका रिमोट नीचे पेयर हुआ हुआ है, और उसके साथ नीचे बैटरी हेल्थ आ रही है जो 100% है। ये रिमोट के अंदर जो आपके सेल होंगे उनकी भी आपको पावर बताता है कि इनकी इस टाइम में पावर कितनी है और कितनी कंज्यूम हो चुकी है और कितनी इसकी बैटरी हेल्थ इस टाइम में बाकी है, कि आप उसके जो बैटरीज हैं, सेल हैं, वो चेंज करना चाह रहे हैं या नहीं चेंज करना चाह रहे। वो आपको इसकी प्रॉपर जो इसकी हेल्थ है वो हेल्थ बताएगा।
इसके बाद ऑप्शन आ जाता है डैशबोर्ड वगैरह का, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको, टीसीएल का है, आगे फिर यूट्यूब है, वीडियो प्राइम है, प्राइम वीडियोस हैं, फिर आगे ऑप्शंस और हैं म्यूज़िक वगैरह के हैं, कुछ बुलेटिन इंस्टॉल जो होती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ये जो इसके बाद फिर मीडिया प्लेयर है, इस तरह की कुछ इसमें आ जाती हैं। गूगल टीवी सेटअप में हम आते हैं। गूगल टीवी सेटअप में आपको सबसे पहले इसके साथ जो वाईफाई है आपका वो अटैच करना पड़ेगा। जैसे ही आप वाईफाई को अटैच करते हैं इसके साथ, आपका इंटरनेट एलईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्टिंग टू ओरिएंट लिखा आ रहा है। हमारे वाईफाई का नाम ओरिएंट है तो ये ओरिएंट के साथ अटैच हो रहा है। जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास गूगल साइन इन आईडी का ऑप्शन आएगा। इसमें आपने गूगल आईडी बनानी है और अपनी साइन इन कर लेनी है। फिर उसके बाद जैसे ही सेटअप योर गूगल टीवी का ऑप्शन आता है, ये थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा, ये तकरीबन 100% होगा और जैसे ही 100% होगा तो ये आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। हम इसे शॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही एलईडी को ऑन करेंगे, ये आपका 100% होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें गूगल है, यूट्यूब है, क्रंची रोल है और उसके बाद आईजीएन प्लेक्स वगैरह ये सामने आपके ओपन हो जाती हैं। हम सर्च को ओपन करते हैं। सर्च में आप देख सकते हैं जैसे ही सर्च इसे ओपन करते हैं, इसके सामने जो ट्रेंडिंग सर्चेज हैं, ब्लॉग्स वगैरह वो ओपन हो जाते हैं। इनमें से कोई एक जो ओपन है वो आपको करके दिखा देते हैं, जिसमें हम कोई सा भी ओपन कर लेते हैं। जिस तरह कि ये है, ये जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप वैसे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है बट ये फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है। तो नो डाउट इस पे अगर आप अच्छे तरीके से चलाना चाहें, कोई सी भी सर्चिंग करना चाहते हैं, जिस तरह कि आप कोई सी भी गूगल सर्चिंग करना चाह रहे हैं, कोई मूवीज़ वगैरह हैं, कोई आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं, कोई इमेजेस के रेलिवेंट हो, कोई ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें से बैक आते हैं। तो बैक आते ही आपको इसमें आप एग्जिट करते हैं। एग्जिट करके इसके पास आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है गूगल का। तो आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने गूगल ओपन हो जाएगा, गूगल सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। आप इस पे कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जस्ट इस पे कुछ अबाउट गूगल सर्च किया है तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें वो यूट्यूब क्या है। यूट्यूब थोड़ा सा ऑन होते हुए टाइम लेगी ड्यू टू क्योंकि ये न्यू एलईडी हमने सेटअप किया है तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम रिक्वायर्ड करेगी। तो टाइम आई थिंक सो कि ये कोई एक आधा मिनट लेगी। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसको हमने यूट्यूब को ओपन किया है तो कुछ सर्चेज हैं जो नीचे शो हो रही हैं, बट ये देखें ये अभी क्लियर हो चुके हैं, जिसमें आपके सामने कुछ कार्टून वगैरह हैं, सॉन्ग्स वगैरह हैं। इसी तरह ही सेम एज इट इज़ आगे आपको ये क्रंची रोल, आईजीएन एंटरटेनमेंट, प्लेक्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ऊपर वही शॉर्टकट्स हैं टीसीएल वगैरह के। इसमें आप कुछ कुछ कोई भी चीज़ आप जिस तरह सर्च करना चाह रहे हैं, सी ऑल में जाते हैं, आपको मैसेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड, इसमें एंटीवायरस जो है वो इनका खुद का बुलेटिन है, क्विक पैनल है, टी सोलो के नाम से है, ब्राउज़र है इनका। आप उसमें स्पेसिफिकली जो भी ब्राउज़ करना चाह रहे हैं वो आप आसानी से ब्राउज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पे कोई सा भी जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, आप ऊपर जो रिमोट के ऊपर आपको गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर कुछ सा भी सर्च करके तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं जैसे सर्च कर रहा था बट उस टाइम पे एक तो हमारा माइक का इशू था, सेकंड ये था कि हमारा जो लड़का जो इस पे रिमोट पे सर्च कर रहा था तो वो कुछ उसके बोलने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हमने फिर ओपन, आप देखें प्ले स्टोर लिखा है, तो आप इनका जो प्ले स्टोर है इस एलईडी में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसका खुद का प्ले स्टोर भी आता है। इसमें इस प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं आपको बड़ी सारी ऐप्स मिल जाती हैं। एमएक्स प्लेयर है, वीएलसी है, सेंड फाइल्स टू टीवी है। इसमें आपको जिस तरह के सेंड फाइल टू टीवी आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने मोबाइल से कोई सी भी फाइल आप इस पर आसानी से सेंड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप मोबाइल से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पॉटिफाई है, लाइक एंटरटेनमेंट वगैरह है, इसमें गेम्स वगैरह आती हैं। इसमें आपको मोस्टली जो है वो 40,000 प्लस ऐप्स मिल जाती हैं जो एलईडीज़ के लिए कंपेटेबल होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।